प्रश्न 5, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी। तो प्रश्न 5 का पहला में क्या दिया हुआ है? घनाभ तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तीनों देखिए सेंटीमीटर में है, लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है। तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 5 या 15, 15 गुना 10 150। तो 150 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन आएगा 150 घन सेंटीमीटर। देखिए तीनों सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन हमेशा घन में आएगा, यानी घात 3 में, क्योंकि यहाँ पे 3 बार गुना हो रहा है। सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा वो 3 बार गुना होगा तो घन में आएगा। अगर मीटर में रहता तो घन मीटर, सब सेंटीमीटर में है यहाँ पे तो घन सेंटीमीटर, यानी जिस चीज़ में रहेगा उसमें घन लगा देंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 10 गुना 5 गुना 3। तो कितना आ गया? 150 घन सेंटीमीटर, पहला का उत्तर। दूसरा, तो इसमें भी घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर गुना लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। देखिए घनाभ का लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई यानी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तीनों सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा? 8 या 24 गुना 10 240। तीनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का घात 3। तो इसका उत्तर आ गया 240 घन सेंटीमीटर। 240 घन सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर होगा 240 घन सेंटीमीटर, यानी घनाभ का आयतन आ गया 240 घन सेंटीमीटर। तीसरा में फिर लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए तीसरा में लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए तो 1.5 गुना 100, 1.5 गुना 100 हो गया लंबाई, गुना चौड़ाई कितना है? 25 सेंटीमीटर, गुना ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पे 100 से गुना क्यों किए हैं? लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है?
कि लंबाई 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि चौड़ाई सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो लंबाई को भी सेंटीमीटर में रहना होगा। तीनों एक जैसा होगा तभी आयतन निकलेगा। तो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर में क्या हो जाएगा? 1.5 गुना 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। तो 1.5 मीटर बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको देखिए सेंटीमीटर में बदले हैं, इसीलिए 100 से गुना किए हैं लंबाई को, क्योंकि लंबाई दिया हुआ है मीटर में, चौड़ाई है सेंटीमीटर में, ऊंचाई है सेंटीमीटर में, तो लंबाई को भी सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो इसीलिए 100 से गुना किए हैं। तो अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 1.5 गुना 100, तो 1.5 गुना 100 हो जाएगा 150। ये कैसे हो गया? देखिए दशमलव है यहाँ पे, अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, तो 10 से 100 10 बार में कट जाएगा, यानी 15 गुना 10 आ गया 150। तो 1.5 गुना 100 करेंगे तो 150 आ जाएगा, गुना 25 गुना 15, तो 1.5 मीटर बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो देखिए लंबाई कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 से गुना करके, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 15 गुना 15। तो देखिए 15 गुना 15 होता है 225। 15 गुना 15 क्या होता है? 225। 225 गुना 25 करेंगे तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 5 2 5 1 6, 4 1 5। तो कितना आ गया? 5625। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5625। अब देखिए यहाँ पे शून्य है, तो एक शून्य लगा देंगे, यानी 56,250 घन सेंटीमीटर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में हम बदल लिए हैं, तीनों सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो ये शून्य कहाँ से आया? यहाँ से, यानी 15 गुना 25 गुना 15 किए थे तो कितना आया था? 5625। लेकिन यहाँ पे एक शून्य भी है, तो एक शून्य दे देंगे, तो 150 गुना 25 गुना 15 कितना आ जाएगा? 56,250। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया? 56,250 घन सेंटीमीटर। चौथा हल करेंगे अब, तो इसमें भी घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, तो बस गुना कर देंगे। तो देखिए 10 गुना 5 गुना 32/10, दशमलव हटाएंगे तो 32/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे एक शून्य आ जाएगा। अब देखिए 10 से 10 खत्म हो गया, 10 से 10 को काट लेंगे तो 32 बचे, कितना हो गया? 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, यानी 160 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया? 160 घन सेंटीमीटर, इसका उत्तर। तो तीनों सेंटीमीटर में है, इसलिए आयतन घन सेंटीमीटर में आएगा, तो इसका उत्तर हो गया, यानी घनाभ का आयतन हो गया 160 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 160 घन सेंटीमीटर, यानी घनाभ का आयतन हो गया 160 घन सेंटीमीटर।